giving a speech about the next generation. And so I was thinking, how do I start this speech? सुन लीजिए, सुन लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। राहुल गांधी का गुस्सा और प्रियंका गांधी की मुस्कान, दो धारी तलवार पर चलती हुई सरकार बड़ी मुश्किल में लगती है, खासकर पार्लियामेंट्री सत्र जो हो, संसदीय सत्र के दौरान जिस ढंग की भूमिका अपना रखी है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने। This was not anger. This was not violence. This was not hatred. This was an expression, deep expression of the youth of this country. और उसकी बहन प्रियंका गांधी ने, दोनों एक दूसरे के विपरीत स्थिति में जाकर सरकार को घेरते हैं और नैरेटिव तय करते हैं। इससे पार कैसे पाया जाए, ये लगातार संसदीय राजनीति के समझ वाले लोगों को इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। राजनीति में परिवारवाद तो मसला रहा है, पिता पुत्र, पिता पुत्री या फिर भाई भतीजावाद आम है। समाजवादी पार्टी मिसाल है, पति पत्नी भी है वहां पर। अखिलेश यादव भी हैं, डिंपल यादव भी हैं। डिंपल यादव अपने हिसाब से काम करती है, अखिलेश यादव अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन काम समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कैसे उतारा जाए इसके लिए होता है। ये अपने आप में अनुपम है। भाई बहन ऐसी जोड़ी की मिसाल रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। बिल्कुल सौम्य मुस्कान भरा चेहरा प्रियंका गांधी का, इसके ठीक उलट राहुल गांधी गुस्से में या एंग्री यंग मैन बोलने के क्रम कुछ भी बोल जाते हैं। बहुत सारी बातों को, बहुत सारे शब्दों को संसद में स्पंज करना पड़ता है उनके। और इस गुस्से भरे अभिभाषण से जब तक पूरा सदन गुजरता है तब तक बारी आ जाती है प्रियंका गांधी की। हमारे सामने कांपते हुए हाथ जोड़े कहने लगी कि धन्यवाद आप आए हैं, ठीक है, मगर मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे किसी से बात नहीं करनी। महोदय, उस माँ की पीड़ा से उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने दृढ़ आवाज में कहा, सुबह से बड़े बड़े लोग यहाँ आ रहे हैं, एक के बाद एक वीडियो बना रहे हैं। वह भी आए जिन्होंने मेरी बेटी का ये हाल किया है। वो खड़ी होती है मुस्कुराते हुए, पर्चे पढ़ते हुए, और बार बार लोकसभा अध्यक्ष से कहती है, जो राहुल गांधी की अभिभाषण की वजह से गुस्से में थे, उन्हें कहती है कि सर लगता है आज आप मुझसे नाराज हैं। और बिल्कुल सौम्य भाव से कहती है, मुस्कुराइए ना। और ये सारी बातें सिर्फ सदन के अंदर नहीं होती, बाहर भी होती हैं। और सदन के कार्रवाई के बाद जब बैठकें होती हैं जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, वहां प्रियंका गांधी पहुंच जाती हैं। राहुल गांधी का गुस्सैल अंदाज अलग है। तो भाई बहनों की जोड़ी, कहते फुटबॉल मैच है जो भी होता है, मनोवैज्ञानिक तौर पे अगर विश्लेषण करें तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को दोनों भाई बहनों ने खेल का मैदान बना दिया है। एक गुस्से में रहो, उस पर सब बरसे, और दूसरा गुस्से को शांत करने के लिए गलती से उसे गुस्सा उतार रहे हैं तो मुस्कुरा के कह दो कि भाई मेरा क्या कसूर। अद्भुत तरीके से फंसी पड़ी है पूरी मोदी सरकार। जीत हार की बात अलग है, 2029 का चुनाव है, उस समय तक अगर इसी अंदाज में पूरी पॉलिटिक्स बढ़ती रही तो एक खास किस्म की नैरेटिव गढ़ रही, जो नैरेटिव कांग्रेस पार्टी 2014 में नहीं गढ़ पाई, 2019 में नहीं गढ़ पाई, 2024 में थोड़ा बहुत हो पाया, लेकिन 2024 के बाद जिस ढंग से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्रियंका गांधी का पदार्पण हुआ है, वायनाड से चली आई हैं, और लेकिन जिस ढंग से खेल रही हैं, इस खेल को बड़ा रोचक। किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया, गृह मंत्री जी ने दिया। जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है। अंदाज में पेश कर दिया है पूरी कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स को। अगर इसी लिहाज से धीरे धीरे शनसराय बढ़ती रही तो हो सकता है, अगर जल्दीबाजी में इस नतीजे को उम्मीद अगर आप करते हैं तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में हो सकता है इसका कोई फलाफल आए, लेकिन उससे ज्यादा निशाने पर इनके 2029 है। 2024 में 99 की संख्या पर अटक जाने वाली कांग्रेस पार्टी 2029 में अगर इसी अंदाज में बढ़ती रहे तो कोई बड़ा काम कर सकती है, ये साफ लग रहा है। 2 सांसद मिल करके, लोकसभा में 99 सदस्य हैं कांग्रेस पार्टी के, और एक अगर समर्थन वाली बात कर लें पप्पू यादव से तो 100 की संख्या पूरी होती है। लेकिन कांग्रेस की नए तरीके की ये पॉलिटिक्स सिर्फ इस भाई बहनों पर टिकी रहती है।
एक मार एक संहार के अंदाज में पूरी पॉलिटिक्स जा रही, एक नई तरीके की इबारत। And I've seen examples of it. If my friends in the BJP were to go and ask their own children what they felt about what their brothers and sisters were doing, they would. गड़ रही है। इतिहास में ऐसा कोई लेखा जोखा नहीं मिलता कि भाई बहन मिलकर के मुस्कुराते हुए खेलते हुए पूरी पॉलिटिक्स को अपने अंदाज में अपनी दिशा में ले जा रहे हों और सत्तारूढ़ दल को जो संख्या में बेहद मजबूत है उसे लगातार शनै शनै हर मौके पर परेशान कर रहे हों। आपको वो कहानी तो पता होगी, जिंजी विद्रोह के दरमियान जब पूरा दिल्ली जल रहा था उस समय एक मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनके घर भाई बहन पहुंचे जन्मदिन मनाने के लिए। अब वहां से प्रधानमंत्री आवास की दूरी पैदल चलने वाली, इन लोगों ने आपस में दौड़ लगा ली। दौड़ कौन सी लगा ली? मैराथन दौड़, कौन सबसे तेज चलता है। साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे को शामिल किया और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शायद दोनों ने इशारे में कहा प्रधानमंत्री का आवास आ गया है, यही विनिंग पॉइंट है, यहीं बैठ जाओ। तो इस अंदाज में खेल खेल में पॉलिटिक्स खेलने का जो तरीका है इससे बिल्कुल सत्तारूढ़ दल परेशान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परेशान है, नरेंद्र मोदी का हक में नैरेटिव गढ़ने वाले तमाम लोग परेशान हैं। आखिरकार इस भाई बहनों की जो फुटबॉल वाली जोड़ी है एक दूसरे को पास कर देने वाली, तुम धीरे मारो तुम जोर से मारो, वो छकाते हुए गोल पोस्ट तक पहुंच जाओ, ये खेल में लगे पड़े हैं ये दोनों भाई बहन, उससे कैसे पार पाया जाए। नए ढंग की इबारत लिखी जा रही है, ये इबारत किस तरीके से बनती है, क्या स्वरूप बनता है आने वाले पॉलिटिक्स का। लेकिन फिलहाल दर्शक के नाते आप और हमको आनंद लेने की बारी आ गई है। जो भारतीय जनता पार्टी एक छतराज समझ रही थी पूरी पॉलिटिक्स पे, पूरी नैरेटिव पर, उसको अपने हिसाब से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी छकाए दर छकाए जा रहे हैं। मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।